शिवानी झा की छठ शॉपिंग। शुरू हो गई महापर्व की तैयारी। चार दिनों तक चलने वाले महापर्व यानी कि छठ की शुरुआत हो चुकी है। नहाय खाए से शुरू होने वाले इस महापर्व में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा करने से लेकर उनके लिए खास प्रसाद बनाने और शॉपिंग करने में निकल जाते हैं। ऐसे में आज सास बहू और बेटिया संग भाग्य लक्ष्मी की सोनिया यानी कि शिवानी झा निकल पड़ी हैं अपनी छठ की शॉपिंग पर, जहां वो पूजा में काम आने वाले सामान के साथ साथ फल फूल भी खरीद रही हैं। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात और चलते हैं इनके साथ इनकी शॉपिंग पर। ये जो पर्व है, महापर्व है, उसके लिए किस तरह से आज हम तैयारियां करने वाले हैं, क्या एक सोच है? तो एक छठ पूजा हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल एक फेस्टिवल होता था, एक स्पेशल गैदरिंग होती थी जहाँ हमारी पूरी फैमिली मिलती थी और हमें पता नहीं होता। इट वाज लाइक वन ऑफ दोज इवेंट्स, जैसे अवार्ड फंक्शंस में हम वेट करते हैं लोगों को देखने का कि रेडी कैसे होंगे, क्या आउटफिट्स होंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंटरनली डिसाइडेड होते थे हमारे लिए। तो फॉर मी आउटफिट्स रेडी होना वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो छठ पूजा एक ऐसी चीज़ थी। नाउ अबाउट छठ पूजा, ये मेरी नानी करती है, बेसिकली द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली ये परफॉर्म करते हैं। और इस पूजा में हमारी फैमिली के लिए बरकत और हमारे बच्चों के लिए उनकी हेल्थ, इन सब को लेके ये पूजा की जाती है। ये सूर्योदय और सनराइज, सनसेट और सनराइज़ के लिए की जाती है। तो एक पहले दिन, पहली शाम को करते हैं और अगली सुबह को करते हैं। तो यही सब है छठ के बारे में। और आज हम सेट पे हैं, मुझे पैकअप जल्दी मिल गया है, तो हमने सोचा है कि आज जाके हम छठ पूजा के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें और मैं आपको बताऊं कि छठ पूजा में क्या क्या चीज़ें ली जाती है और कैसे ये सारा चीज़ किया जाता है। आइए चलते हैं और जानते हैं कि मुंबई में, क्योंकि यूजुअली जो है सभी गांव चले जाते हैं, लेकिन मुंबई में देखते हैं कितना सस्टेनेबल होने वाला है। यस, लेट्स डू इट। मुंबई में करते हैं क्योंकि हाँ, हम यूजुअली जुहू चौपाटी पे करते हैं, तो उधर करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी होगी वो सब जाके अब हम देखेंगे। छठ पूजा में किन किन फलों का उपयोग होता है इसकी तो हम शॉपिंग करेंगे ही, साथ ही साथ शिवानी ने अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की और दिखाई अपनी छठ की वो तस्वीरें भी जिसे आज तक दर्शक अनजान हैं। सबसे प्यारी मेमोरी जो मुझे याद है वो ये है कि छठ पूजा की जो सुबह वाली बात होती है, जब सुबह जाना होता है, द सनराइज़ वाली जब करनी होती है, तब मेरी नींद खुद ही खुल जाती थी। मतलब मम्मी को कोई एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि बेटा उठ जा, या स्कूल जाते वक्त जो एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं वो बिल्कुल नहीं करना पड़ता था। मैं खुद अप एंड अप होती थी क्योंकि उस दिन मुझे तैयार होने मिलता था, बहुत सारे फ्रूट्स खाने मिलते थे, लोगों से मिलने मिलता था, फैमिलीज़ मिलती थी। तो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। दूसरी ये कि मी एंड माई सिस्टर, मैं और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होते थे। वो एक दिन होता था जब मम्मी की लिपस्टिक उठा के हम थोड़ा ऐसे ब्लश व्लश लगा के जाते थे ताकि वी लुक द मोस्ट प्रिटीएस्ट अमंग ऑल दीज फैमिलीज़। कोई पूजा पे ध्यान नहीं होता था, क्या हो रहा है, नानी क्या कर रही है, कुछ ध्यान नहीं होता था। बस हमें ये पता होता था कि एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ कपड़े लेके जाने हैं और जुहू चौपाटी की पानी में उस रात या उस दिन हमें अलाउड होता था कि जाओ उस गंदे पानी में, आपको नहाना है तो नहा के आओ। बिकॉज वन ऑफ द फैक्ट्स अबाउट छठ पूजा इज़ कि आपको प्योरिटी, बहुत प्योरिटी से रिलेटेड होता है ये पूजा। आपको प्योर होना होता है और कहते हैं कि पूजा के टाइम पर या पूजा से पहले आपको पानी में कोई नियर बाय पॉन्ड या रिवर में जाके एक डुबकी लगानी होती है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो ये चीज़ें हम करते थे। हाँ, मेरे पास कुछ प्यारी तस्वीरें हैं, 2-3 होंगी। ये देखिए, तो ये है मैं और मेरी बहन और मेरा कज़न ब्रदर है पापा की गोद में। ये पापा, मम्मी और मैं, ऑल ड्रेस्ड अप फॉर छठ पूजा। मैं वो नीचे वाली हूँ जिसने बॉय कट हेयर रखा हुआ है। मुझे बिल्कुल लंबे बाल नहीं रखने देती थी मम्मी, बस यही ट्रेडिशनल आउटफिट्स में मैं अजीब सी एक टॉम बॉयश लड़का लगती थी। अभी भी देखो मैंने छोटे बाल रखे हुए हैं, तो आई थिंक वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ है वो फील लेना। और ये है अगली तस्वीर, ये मेरी कज़न बहन है। इस फ़ोटो में मैं नहीं हूँ,
मेरी बड़ी बहन और मेरी कज़न बहन है, तो इस फोटो को थोड़ा कम ही देखेंगे हम। और ये है फ़ोटो, इसमें आप मुझे स्पॉट कर सकते हैं, मैं हूँ यहाँ, बिल्कुल यहाँ। मुझे अलाउड था थोड़ा बहुत वेस्टर्न कपड़ा भी पहनना, बड़ी बहन को बोलते थे कि तुम ड्रेस पहन के आओ, बिकॉज आई वॉज द यंगर वन, आई वॉज अलाउड। तो ये है कुछ तस्वीरें, और ये मेरी बुआ हैं और ये मेरे पापा हैं, हैंडसम पापा। बात करते करते हम पहुंच गए मुंबई के मलाड एरिया में, जहां पर मिल जाता है छठ का सारा सामान। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके साथ फलों की खरीदारी से। तो हम आ चुके हैं मलाड की मार्केट में और छठ की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। छठ में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो है फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स जो हम सूर्य देव को चढ़ाते हैं, जो उन्हें पसंद है वो फ्रूट्स चढ़ाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स जो मैंने देखे हैं मेरी नानी को ख़रीदते हुए वो है एप्पल्स, ऑरेंजेस, मौसम्बी, बनानास और गन्ने, जो फ्रूट उन्हें पसंद हो, जो सूर्य देव को पसंद हो वो फ्रूट्स हम खरीदते हैं, उनके लिए एक सूप में सजाते हैं। हम सूप भी ढूंढेंगे यहाँ मार्केट में जहाँ हमें वो सूप मिल जाए। और अ फैक्ट कि हम सूप में इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि सूर्य देवता को बांस बहुत प्रिय है। सो व्हेन यू गो टू समबडीज हाउस, हम किसी के घर जाते हैं तो हम उनके लिए वो गिफ्ट्स खरीदते हैं जो उन्हें पसंद हो। तो हम सूर्य देवता को खुश करने के लिए एक बांस के सूप में सारे फ्रूट्स जो उन्हें अच्छे लगते हैं वो देकर उन्हें अर्घ देते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। तो ये जो बच्चों को ग्रेप्स पसंद है उनके लिए तो ये भी लेना पड़ेगा। हम लेंगे एप्पल्स क्योंकि एप्पल्स भी सूर्य देवता को पसंद है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुश करना पड़ेगा ताकि हमें आशीर्वाद मिले। तो हम अनार भी लेंगे क्योंकि अनार भी उन्हें पसंद है, और जितने फ्रूट्स ले सकते हैं हम उतने सारे फ्रूट्स लेंगे। ऑरेंजेस मेरे फेवरेट है, मैं हमेशा मेरी नानी से ऑरेंजेस मांगती थी। मौसम्बी और ऑरेंजेस मेरे फेवरेट है, तो हम मौसम्बी और ऑरेंज ज़्यादा लेंगे। भी लेने होते हैं सारे, तो बनानास को हम कैसे भूल सकते हैं, तो बनानास भी लेंगे। तो अब मैंने बहुत सारे फ्रूट्स तो ले लिए हैं, बट आई थिंक हाँ एक फ्रूट रह गया है, वो है पाइनएप्पल, और वो मुझे दिख गया। चलो आ जाओ, पाइनएप्पल लेंगे। कितने का दिया? 120 रुपए का पाइनएप्पल, बहुत महंगा बोल रहे हैं ना। चलो ठीक है, ले लेते हैं क्योंकि हमें सूर्य देव को खुश करना है, एज आई सेड बिफोर, तो हमें लेना पड़ेगा। ये वाला, आई थिंक दिस लुक्स बेटर, तो हम पाइनएप्पल लेंगे। ये दे दीजिए। तो हम मूली भी लेंगे क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि मम्मी पत्तों वाली सब्जी बहुत ज़्यादा लेती थी। तो ये पत्तों का क्या सीन है, अगर किसी को पता होगा? आपको पता है? तो ये आप मुझे बताइए कि पत्तों वाली सब्जी क्यों ली जाती है, क्या मायना है उसका? बोलते हैं शुभ रहता है, अच्छा रहता है, इसके लिए लिया जाता है। आपने देखा हुआ है छठ पूजा? हाँ, हमारे घर पे भी होता है। कौन करते हैं आपके घर पे? मेरी मम्मी भी करती है, मेरी वाइफ भी करती है। अरे वाह, ये देखो ये छठ पूजा करते। तो और छठ पूजा घर में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? मतलब पूजा का माहौल रहता है, अच्छा रहता है।
ऐसे ही तो मैं ये देखो, इसे हल्दी कहते हैं, इसे पूजा में यूज़ करते हैं, बट वो पत्ते वाली भी होती है, वो यहाँ मुझे अभी मिल नहीं रही है और थैंकफुली मैं इसे ढूंढ रही थी और मुझे ये मिल गई, तो हम इसे भी लेंगे। और रतालू, इसे कैसे भूल सकते हैं, ये भी चढ़ाया जाता है, तो हम रतालू भी लेंगे। और मुझे इस दुकान में ये मिल गया फाइनली, तो ये दे दीजिए। ये मिल गया हमें हमारा हल्दी और स्वीट पोटैटो। अब चलते हैं आगे, अब हमें सूप ढूंढना होगा, तो सूप ढूंढते हैं, चलो। तो डेकोरेशन करने के लिए, लाइट्स लगाने के लिए हमें दिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लेंगे दिए। और ये आई थिंक द मोस्ट मिनिमल, मुझे पर्सनली मिनिमल दिया बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम ये वाले दिया लेंगे। और हम शायद ले लेंगे 8 या 10। कितने प्रिटी डिज़ाइंस है इस पे, और इस पे लाइट लगेगी तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेंगे, तो मैं ये वाला भी लूँगी। ये वाला नारियल लेंगे हम, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट ब्राउन अमॉन्ग्स्ट ऑल दिस। ये भी जीत रहा था, बट ये वाला ज़्यादा बेटर है। ब्राउन ज़्यादा नारियल यूज़ करते हैं, बट बॉम्बे में है हम और हमें सब्स्टिट्यूट पहले मिल जाता है, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। देखो, गन्ना मिले या ना मिले, गन्ने का जूस मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गन्ना तो हमें ख़रीदना ही था, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है, तो हम गन्ना भी खरीदेंगे और गन्ने का जूस भी पिएंगे। गन्ने के पत्ते मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है इसे यूज़ करते हुए, हर रिक्शे में लगे होते हैं गन्ने, जब हम छठ पूजा के लिए जा रहे होते हैं। तो अब हमें हमारा गन्ना भी मिल चुका है, तो हम इसे भी लेंगे। अब देखो, कोई भी पूजा बिना फूलों के बहुत अधूरी होती है, तो हम गार्लेंड तो ज़रूर लेंगे। अब ये गन्ना, ये सारे फ्रूट्स लेने के बाद, उसे सूप में डालने के बाद हम उसे फ्लावर्स से अरेंज करते हैं, बहुत प्रिटी बनाते हैं, तो अब हम फ्लावर्स भी लेंगे। फ्लावर्स कैसे भूल सकते हैं। आई थिंक ये वाला परफेक्ट है, ये एक दे दीजिए। अब देखो, फ्लावर्स लेने के बाद अब हम लेंगे नींबू, जो हमारा रह गया था। बॉम्बे में है, बॉम्बे में वो वाला नींबू तो ज़रूर नहीं मिलेगा जो पूजा में एक्चुअली यूज़ होता है, तो हम जुगाड़ू लोग हैं, हम जुगाड़ करेंगे और हम ये वाले नींबू लेंगे। ये मुझे आप प्लीज़ नींबू दे दीजिए। थैंक यू, ये मिल गए। तो हमने जितनी भी चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली है, जो बच गई है वो मम्मी ले लेगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हुई थी शॉपिंग कर करके। और बस, हाँ, एक चीज़ रह गई है, सूप, तो उसे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, उसे ढूंढकर हम आपको मिलेंगे। चलो। फलों की शॉपिंग के बाद हम सीधा पहुंच गए उस दुकान में जहां पर मिलता है पूजा का सारा सामान। इसी के साथ शिवानी को मिल गया वो सूप जिसमें सजाए जाएंगे ये सारे फल, और साथ ही मिले कई जरूरी सामान भी जिसकी डिमांड इनकी मम्मी ने इनसे की थी। फाइनली बहुत ज़्यादा घूमकर पसीने आ गए मुझे। हमें सूप मिल चुका है इस दुकान में। ये है सूप, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसी में अर्घ देना था, तो ये सूप हमें मिल गया, तो हम इसे ले लेंगे। और हमें लेना है एक लाल कपड़ा, जो चुनरी होती है, जैसे माता की चुनरी होती है, तो आई थिंक ऐसा एक लाल कपड़ा हम लेंगे, या बड़ा वाला आई थिंक है ना, वो वाला कपड़ा हम लेंगे। हाँ देखो, 2-3 और ऐसी चीज़ें हैं जो मम्मी ने मुझे बोली है लेने के लिए। अब आई डोंट नो वो क्यों यूज़ होती हैं, बट लेना तो पड़ेगा, अब मम्मी ने कहा है। तो ये चीज़ मम्मी ने बोली है मुझे लेने के लिए, तो हम ये लेंगे। इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। दूसरा मम्मी ने कहा है ये धागा लेने के लिए, क्योंकि ये मुझे याद आया, हाँ, मेरी नानी आफ्टर द पूजा सबके हाथों में ये बांधती थी, तो ये लिया। और हम लेंगे सिंदूर। अब सिंदूर में थोड़ा डिबेट चलता रहता है, मुझे पता नहीं मम्मी ने कौन सा सिंदूर बोला है, तो मैं दोनों उठा लूँगी, अब पता नहीं जो मम्मा को यूज़ करना हो।
अब देखो मैंने एज अ गुड बच्ची सब चीज़ें खरीद ली है छठ पूजा के लिए, जो जो चीज़ें चाहिए थी, सारे सीजनल फ्रूट्स, दुपट्टा, चुनरी, गन्ना, सारे पत्ते वाली चीज़ें, जो जो मम्मी ने कहा था वो सारी मैंने चीज़ें खरीद ली है। और ये थाल, ये अर्घ मैंने सजा दी है, जो भी सूर्यदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब हम करेंगे छठ का इंतज़ार और ये प्यारी सी थाली को यूज़ करके करेंगे सूर्य देवता को खुश। तो मेरी तरफ से सास, बहू और बेटिया के दर्शकों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो चली अब अपना दूसरा अर्घ तैयार करने, और आप भी जाइए और करिए छठ की तैयारी ज़ोरों शोरों से। शिवानी झा ने तो अपनी छठ की शॉपिंग पूरी कर ली। अब बारी है छठी मैया के आशीर्वाद की, जिसकी सबसे ज्यादा शिवानी के साथ साथ इनके किरदार यानी कि सूर्या को है। छठी मैया का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इसी मनोकामना के साथ हम लेते हैं शिवानी से अलविदा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खन खन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ।